वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ हैं हीलियोस म्यूचुअल फंड से दिनशो ईरानी। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आप मेरा पहला सवाल गेस कर गए होंगे। जिस तरीके की सेलिंग आ रही है पिछले कुछ दिनों में आपके सबसे बड़े पोर्टफोलियो होल्डिंग में HDFC बैंक में, थोड़े कंसर्न है क्या वापस, या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, और ये हो क्या रहा है आपके हिसाब से यहाँ पर? अनिल जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, योर व्यूअर्स एंड योर टीम। तो मुझे HDFC बैंक में ये था कि उनका एक एनालिस्ट मीट हुआ जिनमें उन्होंने अपने आगे के प्लान्स बताए और ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा हमें तो पहले से ये ख्याल था कि उनका जो मर्ज बैलेंस शीट है वहां पे थोड़ा HDFC जो पेरेंट कंपनी का मर्जर था उसके चलते थोड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन आई थिंक एनालिस्ट थोड़े सरप्राइज से हो गए वहां पे जो डेटा उन्होंने शेयर किया उसकी वजह से। पर हमें नहीं लगता कि ये एक प्रॉब्ली एक आध क्वार्टर का ही इशू है और इंटरप्रिटेशन का ज्यादा इशू है रादर देन क्वार्टर इशू, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे हैं कि ग्रोथ रेट इनकी शायद कम होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस निम कंप्रेशन। तो हमें तो नहीं लगता है, हमें उल्टा ये लगता है कि ग्रोथ रेट वहां पे स्टेडी एक्सपेक्टेड है और एक्चुअली मेरे एनालिस्ट तो मुझे यही गाइड कर रहे हैं कि ग्रोथ रेट विल बी एज एज पर व्हाट दे एस्टिमेट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन इसलिए हमें लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्शन हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ जो शेयर किया था डेटा उसके चलते। लेकिन हमें कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट तो हमें तो ये लगता है कि आगे चल के यही बैंक है जो हमारा बैंक निफ्टी को खींचेगा आगे चल के, सो आफ्टर द मर्ज एंटिटी गोस थ्रू ऐसा। सो इसलिए हमें काफी कंफर्ट है। प्रॉब्ली ये साल में थोड़ा ग्रोथ रेट कम होगा बिकॉज ऑफ द मर्जर, बट 2025 से हमारा तो हमें तो लग रहा है कि ग्रोथ रेट विल कम बैक टू। ओके, तो ये होगी बात HDFC बैंक की। एक और स्टॉक जिसकी मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था, रीसेंट प्राइस एक्शन के बाद क्या आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हुआ है कैंपस फुटवेयर में, या अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं उसमें और अभी भी आपका थीसिस इंटैक्ट है? जी अनुज जी, मैं कैंपस स्पेसिफिकली बात नहीं करूंगा, ठीक। लेकिन मैं ये आपको याद होगा कि शायद हमने एक बार बोला भी था आपको कि जैसे ही हमें लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच होने लग गए थे काफी काउंटरों में, कंज्यूमर काउंटरों में, और हमने ट्रिम करना चालू किया था वहां पे ना, तो ये भी एक वो स्टॉक था जहां पे हमने ट्रिम किया था। तो उसके चलते हमारा वेट काफी लिमिटेड है। सो हम एक्चुअली वैल्यूएशन से काफी रूल्ड होते हैं, हमारा हमारा जो पोर्टफोलियो है वो काफी रूल्ड होता है वैल्यूएशन को चल के। तो इसलिए जैसे ही लगता है जहां पे स्ट्रेच हो रहा है और ग्रोथ रेट थोड़े क्वेश्चन में आ रहे थे तो हम ट्रिम करना चालू कर दिए थे, इसलिए ऐसा है। तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। आज की तारीख में वेट इतना ज्यादा नहीं है जो हमें कंसर्न दे सके यहाँ पे, और एक्चुअली दैट इज हाउ हमारा पोर्टफोलियो भी कंस्ट्रक्टेड होता है कि आप ऐसा सेगमेंट बनाते हो जहां पे आप एक बेट लेते हो कि ये स्टॉक जो है वो हायर रिटर्न देंगे फ्रॉम द मार्केट। तो वो जो पोर्शन होता है वो काफी हद तक कंट्रोल में रखना चाहिए आपको, और वहां पे वेट आपका थोड़ा कम होना चाहिए हर एक स्टॉक पे एज कम्पेयर टू आपके जो स्टेडी रिटर्न वाले स्टॉक है। जैसे आपने HDFC बैंक की बात की जो आज की तारीख में नहीं है स्टेडी रिटर्न, पर फिर भी हमारा वेट ज्यादा है वहां पे, लेकिन ये सब स्टॉक में हमारा काफी कम वेट होता है और कॉन्स्टेंटली हम ट्रिम करते रहते हैं वैल्यूएशन के बेसिस पे। इसलिए हमें अभी के लिए तो कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। ओके, फॉर द टाइमिंग आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चरम पे है, कोई कन्विक्शन में रत्ती भर कमी नहीं। दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। एक मारुति पे बात करते हैं सर। ऑटो पे आपका हमेशा व्यू मैं लेता रहा हूँ, लेकिन आज मारुति डिस्कशन का हमारा सुबह भी पॉइंट था, वहाँ पे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई हैं। इन्होंने बीते साल 1.5 साल में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिच किया है। पहले गाड़ियाँ बहुत थी लेकिन SUVs में इनका प्रेजेंस कम था, बट वो ग्रैंड विटारा ने काफ़ी स्ट्रांगली भर दिया है। प्लस इन्वेक्टो का लॉन्च, अब आप 2000 सीसी के सेगमेंट में भी हैं। मारुति पे आपका व्यू क्या है, और ऑटो पे आपका कोई प्रेफर्ड स्टॉक जो इस वक्त हो तो बताइएगा प्लीज। जी वीरू जी, पहले मुझे करेक्ट करना चाहिए, मेरा कोई कॉन्फिडेंस थमा नहीं हुआ यहाँ पे। आपने जो कैंपस की बात की, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जब वैल्यूएशन स्ट्रेच होते हैं तब हम कट करते हैं, और इसलिए अभी वेट इतना कम है कि वहां पे हमें अभी कंसर्न वेट के चलते नहीं है। हाँ, पर ऑब्वियसली जो ओवरऑल हाँ। ग्रोथ स्टोरी है वो तो बनी रही है वहां पे, तो इसलिए हम नया ऐड नहीं कर रहे, पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको। सो वी आर स्टिल वेटिंग।
एनीवे तो दैट वाज वन। और दूसरी जो आपने ऑटो की बात की, अभी मारुति का तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन पॉइंट इज कि ऑटो इंडस्ट्री अभी आप देखिए कि हो क्या रहा है आपके इंडस्ट्री में। एक तो जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है वहां पे थोड़ा पुल बैक आ रहा है, मतलब इतना ऑफ टेक ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे। लेकिन जो आपका मिड सेगमेंट या एसयूवी सेगमेंट है वहां पे काफी ग्रोथ आ रहा है। तो एक चीज जो मारुति ने की है वो अपना पोर्टफोलियो रिवैम्प किया है। उन्होंने भी रियलाइज किया कि एंट्री लेवल में ग्रोथ नहीं है, तो वी हैव टू गेट इनटू हायर लेवल। पर उस लेवल में कंपटीशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट द एंट्री लेवल कंपटीशन वाज। तो इसलिए एक तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, जो कमोडिटी टेलविंड थी वो थोड़ी अभी फेड हो रही है यहाँ पे, तो पूरे सेक्टर के लिए ही खराब है वो। और तीसरा, जो हम पहले से बोलते हैं, ईवीज। हमें नहीं लगता है कि मारुति के पास आज की तारीख में कुछ है अपने ईवी पोर्टफोलियो में। वो हाइब्रिड की बात करते हैं, ईवी की इतनी बात नहीं होती है वहां पे। इसलिए हमें थोड़ा, और वहां पे भी हाइब्रिड में भी इतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरे कंपटीशन में है उनके पास। तो इसलिए हमें थोड़ा कंसर्न है उधर। इसलिए हम आज की तारीख में ऑटो में, एक्चुअली फॉरगेट मारुति, पर ऑटो सेक्टर में ही हम थोड़ा हटके हैं। हमें लगता नहीं है कि आज की तारीख में कुछ एक्साइटमेंट हो सकता है वहां पे। ओके अच्छा सर, ये बताइए, ये डिफेंस में, मैं अगर 2020 पोस्ट कोविड को देखूं, 20, 21, 22, 23 भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। रत्ती भर अगर आप देखें रिट्रेसमेंट नहीं है। आप HL को देखिए, आप BL को देखिए, आप भारत डायनेमिक्स को देखिए, आप मसगांव डॉक को देखिए। यहाँ पे इनको ऑर्डर लगातार मिल रहे हैं। भारत का अब डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने का जो पूरा कार्यक्रम है, आप लास्ट 2 साल से आप एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। यहाँ रत्ती भर कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है बाजार की। आपका व्यू क्या कहता है सर? अगर आप बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं, अभी भी यहाँ पे वो जो अप्रोच होती है ना, यू हैव बॉट, मतलब आपने अच्छा खरीदा है, अब बैठे रहिए चुपचाप, आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए? तो एक्चुअली वीरू जी, हमने तो ये सेक्टर में जैसे आपने बोला काफी पैसा बना लिया है, लेकिन हम कंसर्न बिल्कुल नहीं है हमें यहाँ पे अभी की तारीख में। हमारा बड़ा नीश प्ले होता है, और जैसे आपने दूसरे नाम लिए वहां पे थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आता है। लेकिन ये है कि ग्रोथ स्टोरी इतनी बढ़िया है कि लोग अभी के लिए सोच नहीं रहे उसके बारे में। पर हम जो स्टॉक हमारे पास जो है वहां पे हमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, और रीरेटिंग हुआ है वो स्टॉक का, नो डाउट। लेकिन अभी भी वैल्यूएशन इनफ है, और वो तो एक आउटसोर्सिंग प्ले है एक्चुअली ग्लोबली। और आप ग्लोबली भी देखिए, अगर जो आप ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, उसके चलते काफी कंट्रीज अपना जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ा दिए। चाइना ने बढ़ाया है, विच इज अ मेजर मार्केट। रशिया तो बढ़ा ही रहा है, फिर यूएस भी बढ़ा रहा है। ऑल बिग इकोनॉमीज अगर आप देखें तो काफी बड़ा, यूरोप में अप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर अलायंस विद यूएस। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे एक अच्छी आउटसोर्सिंग स्टोरी बन सकती है, और इसीलिए हम इसमें डटे रहेंगे। इनफैक्ट हमारे नए पोर्टफोलियोज में हम, जो हमारा एग्जिस्टिंग वेट है, इनफैक्ट एक डिफेंस स्टॉक है जो हमारे टॉप 5 होल्डिंग्स में आता है, वो हमें उसी वेट में ऐड करते हैं। वी हैवंट कट द वेट आल्सो देयर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्ट भी बना रहा है उसमें वैल्यूएशन का, एंड रहेंगे हम वहां पे। हमें लग रहा है कि ये काफी लंबी स्टोरी बन सकती है, गिवन नॉट ओनली इंडिया की वो अपना जो डिफेंस का आउटसोर्सिंग वो कम करना चाहता है और इंडिजिनाइजेशन ज्यादा करना चाहता है, बट ऑल्सो द फैक्ट कि ग्लोबली जो स्पेंड्स है वो बढ़ रहे हैं डिफेंस में, और इंडिया कैन बी अ बेस फॉर आउटसोर्सिंग द डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। ओके, चलिए ठीक है, ये कुछ डिफेंस स्टॉक्स की बात हो गई। होटल्स में अब चेकआउट करने का टाइम आ गया है या अभी बने रहे यहाँ पर दिनशा जी? जी, अच्छा आपने बोला चेकआउट करने का टाइम आ गया, पर एनीवे हमें यही लग रहा है कि थोड़ा पीक आउट हो रहा है सेक्टर, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि एक्चुअली आप देखें तो ऑलरेडी ये क्वार्टर में ग्लोबल इवेंट्स हैं, काफी ग्लोबल इवेंट्स हो गए हैं सितंबर के क्वार्टर में। एक और इवेंट होने वाला है वर्ल्ड कप, पर वो काफी हद तक आई थिंक ऑलरेडी बुकिंग्स में दिख रहा है सब जगह। तो ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर प्रॉब्ली आपको पीक दिखेगा यहाँ पे। और एक्चुअली होटल का ऑलवेज हैज बीन अ सिक्लिकल सेक्टर, और पर दूसरा ये है कि इट इज ऑलवेज बीन ड्रिवन बाय सप्लाई रादर देन डिमांड। डिमांड तो हमेशा रहा है, सप्लाई का इशू रहता है होटल्स में। पर यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि थोड़ा अभी थम जाए तो ठीक है। इसलिए
नए पोर्टफोलियो में हम अभी आज की तारीख में होटल ऐड ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस कि हमारा भी थोड़ा कंफर्ट लेवल कम हो गया है, तो इट्स बेटर टू स्टे अवे। ओके, और आईटी पर अभी रीलुक की जरूरत है या अभी उसको छोड़ा हुआ है आपने एज इट इज? सॉरी, कौन सा सेक्टर? आईटी 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 नहीं जी, आईटी का तो हमें एक्चुअली मैं जैसे पहले से बोलता आया था, वैल्यूएशन कंफर्ट होना चाहिए। अभी आज की तारीख में आपने देखा होगा 2 दिन पहले शायद एंडेवा का रिजल्ट्स आए थे और उन्होंने गाइडेंस दिया था, काफी हद तक काट दिया। वो तो पूरा डिस्क्रिशनरी स्पेंड में ही काम करता है एंडेवा, तो उन्होंने तो पूरा ही काट के रख दिया अपने गाइडेंसेस वगैरह। इनफैक्ट ये क्वार्टर जो अगला क्वार्टर का था उन्होंने वहां पे ड्रॉप दिखाया है, और फुल ईयर का दे आर होपिंग कि वो फ्लैटिश रहेंगे। पर द पॉइंट इज, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ग्रोथ रेट नहीं दिखती है टू सपोर्ट द वैल्यूएशन प्रीमियम्स जो आ गए हैं प्री कोविड के लेवल से। तो हमें वहां पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। दो चल गया है सेक्टर, काफी चले हैं। आई थिंक मेनली मनी जैसे काफी सेक्टर चले थे वो नहीं चला था, इसलिए आई थिंक वो कैचअप ट्रेड था मोर देन एनीथिंग एल्स। पर हमें नहीं लगता कि वहां पे ज्यादा कंफर्ट है हमें आज की तारीख में। अभी भी दो हमारे पास एक नीश प्ले है जो हमें लग रहा है कि ऑटो के चलते वो अच्छा कर सकता है, और एक और दूसरा नीश प्ले है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। इनफैक्ट 2-3 प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स है हमारे पास जो हमने रखे हुए हैं, पर दोस आर नॉट एक्चुअली आईटी, मोर ऑफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। तो दैट इज हाउ हमारा एक्सपोजर बनता है आईटी के थ्रू, अदरवाइज हमें नहीं है कंफर्ट आज। सर अक्टूबर में कोई किसी मैच की टिकट विकेट लिया आपने? कोई मैच देखने का प्लान है वर्ल्ड कप में? जी, मैं पहले ट्राई कर रहा था वो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच अहमदाबाद का, लेकिन टिकट के भाव देख के मैं भाग गया, और उसके बाद भी वो आई थिंक भाव डबल हो गए वहां से भी जहां से सोचा था। और दूसरा जो होटल के भाव देखे थे वो तो बिल्कुल ही डबल थे। हाँ। मैं बताऊं सर, मैंने फ्लाइट बुक करा रखी थी और किसी के कमिटमेंट पे कि ये टिकट मिल जाएंगे, लेकिन फाइनली 2 दिन पहले मुझे उसने प्राइस कोट किए। मैं कहा ठीक है यार, रहने देता हूँ, इस प्राइस में मैं मेरे ख्याल से 3-4 टीवी खरीद लूंगा बड़े बड़े। तो अब मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करा दी है। अनुज, कोई गुंजाइश नहीं है उस टिकट की भारत पाकिस्तान मैच की। आपको जाना होगा अहमदाबाद देखने को, तो रहने के लिए आपको शायद हॉस्पिटल बुक करना पड़ेगा। कर रहे हैं लोग, वो भी कर रहे हैं लोग, वैसे वो भी कर रहे हैं। हाँ वीरो, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, माई मतलब एंटरटेनमेंट एट माई प्राइस, वो प्राइस देकर तो मैं भी नहीं जाऊंगा, बहुत क्लियर है। हाँ, सिंपल। मतलब कोई जुनून थोड़ी ना है, मतलब ठीक है मैच मिल रहा है, डिसेंट प्राइस में मिल रहा है तो देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। ऐसी कोई टीवी पे देख लेंगे दोस्तों के साथ बैठ के, क्या दिक्कत है? आजकल दिखता ही है, तो टीवी में देख लेंगे। बट अच्छा दिनेश सर, अल्टीमेटली प्रश्न अब मैं आता हूँ इसी चीज़ को छेड़ते हुए, अब सभी क्यूएसआर सेगमेंट पे, आई मीन जोमेटो ने लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक दिया, इट्स 99.60 नाउ। मैं प्राइस पर टिप्पणी करने को नहीं कह रहा हूँ। देवयानी इस सेगमेंट में पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया है, जोमेटो स्टेबल हुआ है। आपका व्यू, कोई खास स्टॉक जिस पर नजर रही हो आपकी? देखिए, क्यूएसआर सेगमेंट एक ऐसा है कि जहां पे हमें उल्टा लगता है कि अभी तो चालू हुआ है वहां पे, एज एन ग्रोथ होना चालू हुआ है वहां पे। और आपने जो नाम लिए ये सब, वेस्टलाइन भी एक पार्ट है उसका, जोमैटो भी पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है ये सबका। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि गिवन द ग्रोथ, और एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया इज प्रॉब्ली टुडे लार्जेस्ट बेस है यंग पॉपुलेशन का। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 65 करोड़ लोग हैं जो 25 से कम है, यहाँ पे 25 की उम्र से कम है। तो ये ही लोग हैं जो आपका टारगेट सेगमेंट है, और आज की तारीख में तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है अभी के लिए। तो फ्रैक्शन, इनफैक्ट नॉट इवन टिप ऑफ आइसबर्ग, एक फ्रैक्शन है जो अभी जाता है ये सब प्रोडक्ट्स के लिए। तो वहां पे तो सिर्फ ग्रोथ ही दिख सकता है आपको। इसलिए पर एक चीज है, आपको अगेन एज आई सेड, वैल्यूएशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रोथ रेट कैन कैरी यू अवे, बट वैल्यूएशन हैव टू बी सैक्रोसेंट। तो इसके लिए आपको जरा पिक एंड चूज करना पड़ेगा। बहरहाल लॉन्गर टर्म ग्रोथ स्टोरी में तो कोई इश्यू नहीं लगे। चलिए सर, दिनेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आज खुल के बात हुई। कोई बात नहीं, भारत पाकिस्तान का मैच टीवी पे ही देखेंगे सर। एंड हैव अ नाइस वीकेंड, बहुत बहुत अच्छा रहे आपका ये वीकेंड। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से नमस्कार आपको। इंडिसेस बैकफुट पे हैं।